हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं आपको बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं और उसमें मैं आज आपके लिए चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लेकर के आया हूं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कोई भी प्रिंसिपल मैनेजमेंट को किस तरह से हेल्प करता है और इन प्रिंसिपल जो भी प्रिंसिपल हैं, इन प्रिंसिपल का मैनेजमेंट के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। इन सभी बातों पर हम आगे इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां लिखा हुआ अ प्रिंसिपल रिफर्स टू ए स्टेटमेंट। प्रिंसिपल क्या होते हैं? अ प्रिंसिपल रिफर्स टू ए स्टेटमेंट। प्रिंसिपल एक स्टेटमेंट है विच रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल ट्रूथ, जो कि एक फंडामेंटल ट्रूथ को बताता है अबाउट सम फिनोमेना बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट यानी कि हम किसी भी प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो उस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के बाद उसका क्या कारण होगा। वाई पहले हम मानेंगे कि वाई क्यों, और दूसरी चीज है इफेक्ट, उसका क्या होगा यानी उसका प्रभाव क्या होगा। ठीक है, आगे देखिए प्रिंसिपल मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। ये क्या है? किसी भी मैनेजमेंट के लिए जो प्रिंसिपल्स होते हैं वह ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस होते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग। किस लिए हुए? डिसीजन मेकिंग यानी डिसीजन को लेने के लिए, निर्णय को लेने के लिए। साथ ही साथ इसके बिहेवियर ऑफ मैनेजर यानी कि जो भी मैनेजर हैं उनके बिहेवियर में किस तरह से चेंज लेकर के आते हैं, मैनेजर के ऊपर किस तरह से प्रभाव डालते हैं। या देखिए आपके लिए आगे लिखा हुआ है नेचर, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल के क्या नेचर होता है, क्या उसके फीचर्स होते हैं और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसके ऊपर हम डिटेल में अब आगे बात करने जा रहे हैं। या देखिए लिखा हुआ पहला पॉइंट आपका यूनिवर्सल एप्लीकेशन परवेसिव। इट्स मीन कि जो आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपके दिए गए हैं, वह सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वह छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वह बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वह किसी भी तरह का वर्क कर रही हो, सभी जगह एप्लीकेबल होगा, सभी जगह ये अप्लाई होंगे, ये प्रिंसिपल सभी जगह अप्लाई किए जाएंगे या होंगे। सेकंड पॉइंट है जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस के लिए कि या सभी प्रकार के मैनेजर्स के लिए एज ए जनरल गाइडलाइंस वर्क करते हैं। ठीक है, यानी कि चाहे जिस भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन हो, जो इसमें आपके प्रिंसिपल होंगे या एज ए जनरल गाइडलाइंस वर्क करेंगे। थर्ड पॉइंट है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट का मतलब यह है कि इन जो प्रिंसिपल्स को बनाया गया है, ये ऐसे नहीं कि बस ओवरनाइट इसको बना लिया गया है, इस पर क्या किया है? प्रैक्टिस किया गया है और उस पर एक्सपेरिमेंट यानी कि रिसर्च किया गया है, बार बार रिसर्च किया गया है, वर्कर्स के बिहेवियर के ऊपर रिसर्च किया गया है और ये देखा गया है कि अगर इन प्रिंसिपल को हम अप्लाई करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई किया जाता है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि परिवर्तनीय है, यानी कि इनमें चेंजेस लाए जा सकते हैं, चेंजेस किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये रिजिड, ये प्रिंसिपल रिजिड है कि अगर अप्लाई कर दिया गया तो वो अप्लाई कर ही दिया गया, यानी कि उसमें देखा जाता है कि हम समय के साथ में या कंडीशंस के अनुसार हम उसको अप्लाई कर सकते हैं या उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर मेनली बिहेवियरल। इसका मतलब है कि जो वहां पर एम्प्लॉय होते हैं, जो वहां वर्कर होते हैं, उनके बिहेवियर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अलग अलग तरह के जो वर्कर्स वर्क करेंगे उनके बिहेवियर के अनुसार ही इन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई किया जाएगा। 6 पॉइंट देखिए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो कि आपको पहले भी बता दिया गया। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब यहां पर यह है कि क्या कारण है क्यों इन प्रिंसिपल को हम अप्लाई करें, और जब हम इन प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर इसी चीज को बताया गया है कि प्रिंसिपल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर ये वर्क करता है, इसका नेचर होता है। लास्ट पॉइंट आप देखिए कॉन्टीजेंट। कॉन्टीजेंट का मतलब ये होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसी सिचुएशन होगी वैसे ही इन प्रिंसिपल को हम अप्लाई करेंगे, और अगर सिचुएशन अलग होगी, सिचुएशन में कुछ बदलाव आता है, सिचुएशन में कुछ परिवर्तन आता है, तो हम जो इस प्रिंसिपल को हमने पहले अप्लाई किया है, जरूरी नहीं कि उसी प्रिंसिपल को ही अप्लाई करें, हम प्रिंसिपल में कुछ चेंजेस भी लेकर के आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूं। अगले वीडियो में मैं और कुछ नई चीजें आपके लिए लेकर के आऊंगा। ओके, थैंक यू।